हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हम सेक्शन 124 और सेक्शन 125 के अंडर स्टडी करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है कि इंडेमनिटी का मीनिंग है टू मेक गुड द लॉस और टू कंपेंसेट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दो पर्सन्स के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर एक पर्सन को लॉस हुआ तो दूसरा पर्सन उसको कंपेंसेट करेगा, या उसको हम कह सकते हैं ही विल मेक गुड द लॉस। इसमें दो पार्टीज होती हैं, एक को हम कहते हैं इंडेमनीफायर और दूसरा होता है इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनीफायर वो पर्सन है हु विल मेक गुड द लॉस, हु विल कंपेंसेट। इंडेमनिटी होल्डर वो पर्सन है whose loss will be made good, या हम कह सकते हैं who will be compensated। तो पार्टीज कितनी हुई? इसमें दो पार्टीज होती हैं, एक इंडेमनीफायर होता है और एक इंडेमनी होल्डर होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तीन पर्सन्स हैं, अमित, बिट्टू और चीकू। अमित और चीकू दोनों फ्रेंड्स हैं। चीकू को जॉब की ज़रूरत है तो चीकू अमित के पास जाता है कि मुझे कहीं जॉब पर रखवा दो। तो अमित कहता है कि मेरे घर के पास मेरा एक दोस्त है जो कि एक शॉपकीपर है जिसका नाम बिट्टू है, मैं उससे बात करके वहाँ आपको जॉब पर रखवा देता हूँ। तो अमित बिट्टू के पास जाता है, चीकू के लिए बात करता है तो बिट्टू मान जाता है उसको जॉब पर रखवाने के लिए। पर वो कहता है कि अगर बाई चांस मुझे चीकू के कारण कोई लॉस हुआ तो उस लॉस को इंडेमनीफाई कौन करेगा। तो अमित बिट्टू को प्रॉमिस करता है कि अगर चीकू से कोई गलती हुई और उस कारण अगर बिट्टू को कोई लॉस होता है तो अमित उस लॉस को इंडेमनीफाई करेगा, उस लॉस को कंपेंसेट करेगा। तो इस केस में अमित क्या हो गया? अमित हो गया इंडेमनीफायर। इन दोनों के बीच में क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो गया। अमित ने प्रॉमिस किया है कि वो लॉस को गुड करेगा या लॉस कंपेंसेट करेगा। तो ये कौन हो गया? ये वो पर्सन है हु विल कंपेंसेट। तो ये होगा इंडेमनीफायर। और लॉस किसका होगा? शॉपकीपर का लॉस होगा। तो शॉपकीपर कौन है? बिट्टू। तो बिट्टू के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो बिट्टू क्या हो गया? बिट्टू हो गया इंडेमनिटी होल्डर। उसके पास ये बिट्टू के पास ये कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर बाई चांस चीकू कोई लॉस करता है तो अमित उस लॉस को कंपेंसेट करेगा। तो बिट्टू कौन हो गया? इंडेमनिटी होल्डर। तो अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या कहता है? सेक्शन 124। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर पार्टी फ्रॉम द लॉस। वन पार्टी प्रोमिसेस, कौन सी पार्टी ने प्रॉमिस किया था? हमारे केस में प्रॉमिस किया था अमित ने। टू सेव द अदर फ्रॉम द लॉस। अदर कौन था? अदर था बिट्टू। बिट्टू को लॉस से सेव करने के लिए। फ्रॉम द लॉस कॉज्ड बाय हिम, हिम यहाँ फिर अमित हो गया, या अमित की गलती के कारण लॉस होता है, या और बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ। हिमसेल्फ कौन है? अमित। और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। तो अदर पर्सन है हमारे पास, हमारी एग्जाम्पल में अदर पर्सन है चीकू। कि अगर अमित के कारण या चीकू के कारण कोई भी बिट्टू को लॉस होता है तो वो लॉस अमित कंपेंसेट करेगा। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं इसमें? सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। पार्टीज हमारे पास कितनी हैं? पार्टीज हमारे पास दो हैं। एक पर्सन हु प्रोमिसेस टू मेक द लॉस गुड, जिसको हम इंडेमनीफायर कहते हैं, और द पर्सन टू हुम द प्रॉमिस इज मेड या हुज लॉस इज मेड गुड, तो उसको हम इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर कहते हैं। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, देयर इज जस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंडेमनीफायर एंड द इंडेमनीफाइड। जिसको इंडेमनीफाई किया गया हो, जिसको हम इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर कहते हैं, और इंडेमनीफायर जिसने कंपेंसेट करना, उन दोनों के बीच में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उसमें कुछ एसेंशियल्स होते हैं जो हर एक कॉन्ट्रैक्ट में होना ज़रूरी है। अगर वो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं तो हम तभी कहेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। नंबर 1 क्या है? देयर मस्ट बी ए लॉस। लॉस का होना ज़रूरी है। अगर लॉस होगा तभी लॉस को कंपेंसेट किया जाएगा। तो प्रोमिसी मस्ट हैव सफर्ड ए लॉस। तो हमारे एग्जांपल में प्रोमिसी कौन था? जो शॉपकीपर था बिट्टू, वो हमारा प्रोमिसी था, उसको लॉस सफ़र हुआ होना चाहिए बिकॉज ऑफ चीकू और अमित।
नेक्स्ट है लॉस मस्ट बी कॉज्ड आइदर बाय प्रोमिसर और बाय अनदर पर्सन। सेकंड एसेंशियल कंडीशन है कि या प्रोमिसर ने, जो हमारे केस में है अमित, और अदर पर्सन चीकू है, तो उन दोनों से कोई लॉस होगा, तभी उस लॉस को माना जाएगा कि उसके लिए हम अमित ने इंडेमनीफाई करना है। नेक्स्ट है दे मस्ट कंटेन ऑल द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 जो है वो एसेंशियल एलिमेंट बताता है जो भी किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। जैसे बहुत से एलिमेंट्स हैं, जैसे लॉफुल कंसिडरेशन की जो कॉन्ट्रैक्ट हो लॉफुल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ, दैट शुड बी वैलिड एंड इट शुड बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, जिसको हम कह सकते हैं। फ्री कंसेंट होनी चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट में। इस तरह के और भी जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स है वही वो सारे एलिमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में भी होना नेसेसरी है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। जो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सप्रेस क्या होता है, जो हमने रिटर्न या ओरली एक्सप्रेस किया है। इम्प्लाइड है बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस, हम उस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो गया, तो वो एलिमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में होना चाहिए। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल डेप्ट। यही है कि देयर शुड बी डेप्ट, कोई लॉस होना चाहिए जिस लॉस को गुड किया जाएगा। ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। अगर ये एलिमेंट्स होंगे तभी हम उस कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहेंगे। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। सेक्शन 125 इंडेमनिटी होल्डर को राइट्स देता है, क्योंकि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो लॉस उसको होगा, तो उसको क्या क्या राइट्स हैं इन केस ऑफ लॉस। पहला है एंटाइटल टू रिकवर फ्रॉम प्रोमिसर डैमेजेस। प्रोमिसर कौन है? इंडेमनीफायर। अगर बाई चांस इंडेमनिटी होल्डर को कोई लॉस हो जाता है तो उस लॉस को गुड करने का, कंपेंसेट करने का काम इंडेमनीफायर का है। तो क्या लॉस है? पहला है उसमें वो क्या रिकवर कर सकता है? वो रिकवर कर सकता है डैमेजेस। अगर बाई चांस कोई कोर्ट केस हो जाता है, स्यूट हो जाता है, तो कोर्ट ये फैसला करता है कि जैसे हमने जो एग्ज़ाम्पल लिया था उसमें अमित कौन था? अमित इंडेमनीफायर था। थर्ड कौन था? चीकू। अगर चीकू के कारण बिट्टू को कोई लॉस होता है, शॉपकीपर है जो है हमारा, तो अगर इसको लॉस होता है तो इसको पूरा हक है कि ये अमित से डैमेजेस क्लेम कर सकता है। लॉस किसके कारण हुआ है? बिकॉज ऑफ चीकू। चीकू के कारण लॉस हुआ है बिट्टू को, तो अमित बिट्टू को कंपेंसेट करेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हुआ था। तो डैमेजेस में हम क्या करते हैं कि जितने भी डैमेजेस बिट्टू के हुए बिकॉज ऑफ चीकू, तो उन सारे डैमेजेस को अमित कंपेंसेट करेगा। सेकंड है एंटाइटल टू रिकवर फ्रॉम प्रोमिसर द कॉस्ट। प्रोमिसर कौन है? अमित। अमित से अगर क्या होता है, सपोज कोर्ट केस हुआ है तो उसमें कोई एक्सपेंसेस हुए हैं, एडवोकेट की फ़ीस लगी है कोर्ट केस फाइल करने में, जो एक्सपेंसेस हुए हैं, कॉस्ट रिकवर करने का हक भी बिट्टू के पास है फ्रॉम अमित। एंटाइटल टू रिकवर फ्रॉम प्रोमिसर ऑल सम्स। ऑल सम्स का क्या मतलब है? कई बार क्या होता है कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाती है कि कोर्ट ना भी मेरा टोटल डैमेजेस है, वो सारा डैमेजेस आउट ऑफ द कोर्ट ही सेटलमेंट हो जाए, तो इंडेमनीफायर इंडेमनिटी होल्डर को वो सारा अमाउंट देगा एज कंपेंसेशन। नेक्स्ट है एंटाइटल टू रिकवर फ्रॉम प्रोमिसर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का क्या मीनिंग है कि कई बार जब हम टाइप्स में करेंगे तो आपको पता चलेगा, कई बार कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है और कई बार अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है। अगर बाई चांस कंडीशनल है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, तो उसमें किसी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए अगर सूट होता है तो उसमें जितनी भी कॉस्ट आएगी उस कॉस्ट को भी कंपेंसेट किया जाएगा इंडेमनिटी होल्डर को बाय द इंडेमनीफायर। तो ये थे राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी।